नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 34 या 36 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज सही तरीके से नहीं बना पाती तो आज का ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से बताऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है। वो गलतियां भी बताऊंगी जो अक्सर लोग नहीं बताते। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले हमें यहाँ लेंथ का निशान लगा लेना है। तो जो ब्लाउज की रेडी लेंथ है उससे हमें 1 इंच प्लस करते हुए पीछे के पल्ले की मार्किंग करना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से दो निशान लगाएंगे 15 इंच पर। दोनों निशानों को स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। अगर आप 34 साइज का ब्लाउज बनाते हैं तो भी यही मार्किंग कर सकते हो, 36 साइज का बनाते हो तो भी यही कर सकते हो। तो ये हमने लेंथ की मार्किंग कर ली है फ्रेंड्स। देखिए दोनों तरफ मिला के देखना है बराबर है या नहीं। यहाँ पर हम लेंगे शोल्डर। शोल्डर लेना है 5.5 इंच। एक निशान और लगाना है 5.5 इंच पर नीचे। दोनों निशानों को मिला लेना है सीधा। देखिए आर्म होल भी हमें लेना है 5.5 इंच। तो यहाँ से चेक कर लेना है कि बराबर है या नहीं। 5.5 इंच आर्म होल पर मार्किंग करेंगे। 34 और 36 साइज में हमें 5.5 इंच का आर्म होल लेना है। 38 या 40 साइज में हमें 6 इंच का लेना है। तो ये हमने 5.5 इंच पर मार्किंग कर दी है। अभी लेना है कमर का चौथाई भाग। तो हमारी कमर है 36 इंच, तो हमें 36 का चौथाई भाग लेना है। तो 9 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस लाइन को सीधा मिला देंगे। यहाँ से हमें लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अभी हमें करना है गले की तरफ डाउन। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस लाइन को गले की तरफ ऐसे डाउन करते हुए मिला देंगे। शोल्डर से हमें गले की तरफ डाउन करना है 1/2 इंच। आर्म होल को भी 1/2 इंच डाउन कर लेना है अंदर की तरफ, क्योंकि हम कर रहे हैं फ्रंट पल्ले की मार्किंग। तो पहले हमें बैक की करना है फिर फ्रंट की करना है। तो यहाँ से हमने मार्किंग कर ली है। तो ये हमारे दोनों तरफ से डाउन हो चुका है फैब्रिक। गला हमें लेना है 2 इंच, तो 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। एक निशान नीचे लगाना है 2 इंच पर। ये हमने दो निशान लगा लिए हैं। दोनों निशानों को इस तरीके से सीधा मिलाएंगे। आप चाहें तो गला 2 से 2.5 इंच भी रख सकते हैं। मैंने नॉर्मल 2 इंच रखा है। अगर आप डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं और ज़्यादा फैला हुआ गला बनाओगे तो शोल्डर पे से नीचे गिरेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर ज़्यादा डीप नेक ब्लाउज है तो हमें गले का फैलाव कम देना है। तो यहाँ से हम 1/4 इंच का राउंड देंगे गले में इस तरीके से। तो ये हमारे गले की मार्किंग हो चुकी है फ्रेंड्स। अभी करना है आर्म होल की। तो ये हमारा जो पीछे वाला साइड है वहां से हम 1 इंच की गोलाई देंगे। देखिए सामने की तरफ भी हमें 1/4 इंच का मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। तो ये हमने दोनों मार्किंग कर ली है आर्म होल के राउंडिंग की। तो यहाँ से हमें आर्म होल का राउंड शेप ड्रॉ करना है इस तरीके से। नीचे हमें 1/2 इंच डाउन करते हुए ड्रॉ करना है फ्रेंड्स। तो ये पीछे के पल्ले का राउंड दे दिया है। सेम ऐसे ही हमें फ्रंट साइड के पल्ले का भी राउंड दे देना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से लाइन को मिला देंगे। तो ये राउंड शेप रेडी हो चुका है फ्रंट साइड का और बैक साइड का। अभी लगाना है कमर का निशान। तो जो भी हमारी कमर है उसका चौथाई भाग लेना है। तो अगर आपकी कमर जो है उसके अकॉर्डिंग लीजिए। मैं यहाँ पर 28 इंच की कमर है तो 7 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। 7 इंच पर मार्किंग करने के बाद हमें 1 इंच लेना है डॉट के लिए और 2 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ पर इस तरीके से 1 इंच डॉट का और 2 इंच मार्जिन का 3 निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। तो ये मैंने यहाँ पर 3 निशान लगा लिए हैं, फिटिंग का, डॉट का और एक्स्ट्रा मार्जिन का। अभी हम दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे। तो ये हमने पीछे वाले पल्ले की मार्किंग कर दी है। देखिए इस तरीके से हमारा पूरा ड्रॉ हो चुका है पीछे वाला पार्ट। अभी हमें इसमें से ही फ्रंट पल्ले की मार्किंग करना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से 4 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे। शोल्डर से हमें लेना है डॉट का निशान। तो डॉट हमें लेना है जो हमारा चेस्ट है उससे 1 इंच प्लस करते हुए 1/2 इंच हम और एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर 10.5 इंच पर मार्किंग की है। आप चाहें तो 10 इंच पर भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ 1 इंच नीचे इस तरीके से मार्किंग करना है। तो ये हमने यहाँ पर डॉट पॉइंट का मार्किंग कर लिया है फ्रेंड्स। यहाँ से हमें तीरा लेना है। तो तीरा हम लेंगे 4 इंच की दूरी पर, क्योंकि हम यहाँ पर 34-36 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पर 3.25 इंच का तीरा चाहिए। तो हम एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग कर रहे हैं। और अगर आप डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करते हो तो आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है सिलाई मार्जिन के लिए। तो देखिए यहाँ से हमने 4 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्किंग कर ली है तीरे के लिए। एक मार्किंग हमें नीचे भी कर लेना है फ्रेंड्स। देखिए जहाँ से हमारा डॉट पॉइंट है वहाँ से हमें इस तरीके से मार्किंग करना है। 1 इंच नीचे भी मार्किंग करना है।
यहाँ से भी हम 4 इंच की दूरी पर एक मार्किंग करेंगे और इस लाइन को नीचे से ऊपर तक मिला देंगे सीधा। देखिए इस लाइन को सीधा मिलाने के बाद यहाँ से हमें इस निशान को ऐसे क्रॉस में कर देना है ताकि हमें प्रिंसेस का शेप देने में प्रॉब्लम ना हो। ये हमने नीचे से रखा है 2 इंच एक्स्ट्रा, आप चाहें तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं या 2 इंच भी। अगर लेंथ ज़्यादा है तो 2 इंच रखना है और अगर कम है तो 1.5 इंच रखना है। तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर हम इस तरीके से तीरे के पास 1 इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे और एक निशान लगाएंगे और 2 इंच हमें बाहर की तरफ, जो हमने मार्किंग की है उसके दोनों तरफ हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेना है और जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ पर हम इस लाइन को ऐसे सीधा मिला देंगे। तो ये हमने दोनों लाइन को सीधा मिला दिया है फ्रेंड्स। अभी जो हमने डॉट का निशान लगाया था वहाँ से हमें इस लाइन को ऐसे सीधा मिला देना है। जो हमने नीचे की तरफ निशान लगाया था वहाँ से हमें इसको सीधा मिलाना है ऐसे। दूसरी साइड भी हम इसको सीधा मिला देंगे। देखिए सीधा मिलाने के बाद हमें यहाँ से इसमें पत्ती वाले शेप में मार्किंग करना है और जो हमने यहाँ पर 1 इंच ऊपर सीधा निशान लिया है, इस निशान को हमें आर्म होल की जो गोलाई है वहाँ पर जाके मिला देना है। देखिए ऐसे मिलाना है, जहाँ पर हमारा राउंड गया है फ्रंट साइड के आर्म होल का वहाँ पर। अब हमें क्या करना है, अक्सर लोग यहाँ पर बताते हैं कि हमें कट नहीं करना है कपड़ा, लेकिन हमें यहाँ पर 1 इंच कपड़ा कट करना है फ्रेंड्स। अगर हम कट नहीं करेंगे तो जब ब्लाउज बनाएंगे ना तो रिंकल पड़ेंगे। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से 1 इंच कपड़ा डाउन करते हुए कट करना है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें हाफ इंच कपड़ा ही माइनस करते हैं, लेकिन मैंने इसमें पूरा 1 इंच माइनस किया है और इसकी दूरी हमने 3 इंच रखी है। तो ये हम जो कपड़ा निकाल कर स्टिचिंग करते हैं तो ब्लाउज एकदम आर्म होल की तरफ से परफेक्ट बैठता है, बिल्कुल भी झोल या रिंकल नहीं पड़ते। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेना है 1 इंच। यहाँ से हमने डॉट में 2 इंच कपड़ा लिया है तो यहाँ पर भी हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए दोनों मार्किंग को हमें सीधा मिला लेना है, आर्म होल और कमर वाली। तो ये हमने यहाँ पर मार्किंग को मिला लिया है फ्रेंड्स। तो ये प्रिंसेस का शेप रेडी हो चुका है। अभी जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी मिलाना है। तो पहले हम यहाँ से ऐसे पत्ती के शेप में प्रिंसेस की टुक्की में गोलाई का राउंड देंगे। तो देखिए ऐसे हमें दोनों तरफ हल्का सा पत्ती का शेप देते हुए मार्किंग कर लेना है प्रिंसेस की टुक्की में। तो ये हमने मार्किंग कर ली है कंप्लीट। ये नीचे जो हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा 2 इंच, इसको हमें कमर के पास मिला लेना है। तो जो हमारी कमर की फिटिंग है वहाँ से हम इस तरीके से डाउन करते हुए टेप को एक मार्किंग करेंगे। सेम तरीके से हमें यहाँ फ्रंट साइड में भी करना है। तो 1 इंच कपड़ा छोड़ना है हमें। इस तरीके से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम इसको डाउन कर देंगे। अभी जो हमने 1 इंच का कपड़ा बचाया है उसे हमें यहाँ सेंटर में एडजस्ट करना है फ्रेंड्स। तो जो हमारी हुकाई की पट्टी होती है वहाँ पर हम इस टेप को ऐसे रखेंगे और जो हमारा नॉर्मल लेंथ है वहाँ से हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। और जो सेंटर आ रहा है वहाँ पर एक मार्किंग कर लेना है और इसी मार्किंग पर हमें 1 इंच का लगाना है डॉट। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ लिया था उसे हम यहाँ पर डॉट बनाएंगे। हाफ हाफ इंच दोनों तरफ मार्किंग करना है और इस मार्किंग को हमें मिला देना है डॉट पॉइंट के पास। तो देखिए ये हमने 1 इंच का मार्किंग किया है, इसे हमें डॉट वाले निशान पर मिला लेना है ऐसे। ये वाला डॉट लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे ही हमारे ब्लाउज का शेप बहुत बढ़िया बनता है। तो फ्रेंड्स हमने इसकी मार्किंग पूरी कर दी है। अभी करना है इसकी कटिंग। तो ये वाला जो डॉट है इसको हम कट नहीं करेंगे, इसमें हमें डायरेक्ट सिलाई लगाना है क्योंकि हमने फ्रंट साइड को बंद रखा है, ओपन नहीं रखा है। तो चलिए इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे और जो हमारा तीरा है यहाँ से हमें पहले 2 पॉइंट कपड़े पर मार्किंग करना है, फिर इसकी कटिंग करना है। चाहे तो आप डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ से देखिए जो हमारा मेन पॉइंट है यहाँ से हम इसमें इस तरीके से 2 पॉइंट इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर देना है फ्रेंड्स। आज मैंने आपको 36 साइज और 34 साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताई है, बहुत ही आसान तरीके से। आप भी इस तरीके से घर पर ब्लाउज की कटिंग कीजिए, बहुत ही आसान तरीका है कटिंग का। तो ये हमने तीरे की कटिंग कर दी है, जो साइड में टुक्की है वहाँ की भी हमें इसकी कटिंग कर लेना है फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए
और इसी तरीके के नए नए ब्लाउज के आइडियाज़ के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। यहाँ से हम इसके गले की भी कटिंग कर देंगे। गला आप चाहे तो यहाँ से और भी ज़्यादा फैलाव ले सकते हैं, 2 की जगह 2.5 इंच की भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने केवल 2 इंच रखा है नॉर्मल, क्योंकि ज़्यादा डीप नेक अगर ब्लाउज हम बनाते हैं तो हम ज़्यादा गला फैला हुआ नहीं बना सकते, अगर बनाएंगे तो शोल्डर गिरेगा। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। फ्रंट आर्म होल की तरफ से हमें कटिंग कर देना है। तो ये प्रिंसेस कट ब्लाउज यहाँ से कट हो गया है। अभी जो टुक्की के पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर लेना है। तो देखिए ये हमारा पूरा यहाँ से प्रिंसेस का शेप कट हो चुका है फ्रेंड्स। साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लेना है। जो हमारा मार्जिन है उतना ही कपड़ा रखना है, बाकी कपड़ा कट कर देना है। तो देखिए ये प्रिंसेस कट पूरा हो चुका है। आज हमने 34 और 36 साइज के ब्लाउज की कटिंग बताई है। अगर आप कोई भी ब्लाउज कट कर रहे हो तो आपको इसी मेजरमेंट से कट करना है। अगर आप 34 साइज का ब्लाउज बनाते हो तो आप 36 साइज की मार्किंग करके भी कटिंग कर सकते हो, और अगर आप 36 साइज का बना रहे हो तो भी इसी साइज से आप मार्किंग करके कटिंग कर सकते हो। तो ये हमने जो सेंटर में इस तरीके से डॉट लगाया था उसे हम एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पर इसे हाथों से दबाते हुए दोनों तरफ छाप लेंगे निशान को, और इसको डार्क कर लेंगे चौक की मदद से। तो यहाँ पर कपड़े को कट नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल मार्किंग है जहाँ पर हमें डॉट बनाना है। तो डॉट हम कैसे बनाएंगे, ये वाला जो फैब्रिक है इसे हम फोल्ड करेंगे और यहाँ से जो कॉर्नर है यहाँ से हमें इस तरीके से पत्ती के आकार में सिलाई लगाना है, जिससे कि हमारा ये डॉट बहुत अच्छे से बनकर रेडी होगा। तो ये हमने तीरे के डॉट के बारे में आपको बता दिया है। तो ये हमारे प्रिंसेस कट का तीरा और इसकी टुक्की दोनों रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको इसी तरीके की नई नई वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। यहाँ से हमें एक तरीके से चेक कर लेना है तीरे और टुक्की दोनों को बराबर है या नहीं। तो देखिए दोनों बराबर है। अगर थोड़ा भी छोटा या बड़ा लगे तो आप इसको कट करके बराबर कर सकते हैं। तीरे और टुक्की दोनों के बीच में हमें 1 इंच का मार्जिन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कम मार्जिन रखेंगे तो ब्लाउज में रिंकल्स पड़ेंगे, और जो हमारा नीचे वाला डॉट है यहाँ पर हमें 3 इंच माइनस करना है फ्रेंड्स। 2 इंच हमें टुक्की की तरफ और 1 इंच हमें बेल्ट की तरफ। तो ये हमने 34 और 36 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताई है। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।